हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर सी मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। और फिर हम लेके आए हैं आपको, जैसे कि अब मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा इरेशनल नंबर पर और भी चर्चा करना चाहते हैं। और उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा सर्च आ जाएगा। तो सर्च आ जाएगा, कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि RS अग्रवाल, RD शर्मा, बड़े बड़े जो टफ जो मैथमेटिक्स होते हैं, बहुत ही हार्ड मैथमेटिक्स होते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि RBSE राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड जैसे NCERT पैटर्न जो होता है, उसमें बहुत कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, बहुत कुछ ऐसा सवाल होता है जो एक्स्ट्रा आ जाता है। जो आपके पास जब एक्स्ट्रा थोड़ा नहीं होगा, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस तरह का आएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस से अंतर्गत आपके जो चैप्टर है मैथ्स के उसी में से आएंगे, कुछ अलग भी आ सकता है, अलग टाइप के। यानी कि एग्ज़ाम में कुछ टीचर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ बना करके आपको उलझाने के लिए आपको ऐसे हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इस तरह से मैं आपका जो बेसिकली जो वो है आपका कॉन्सेप्ट है, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो रेशनल नंबर तो समझ ही गएंगे। रेशनल नंबर वही है कि बस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटेजर होना चाहिए। इंटेजर नहीं होगा तो इसका मतलब इरेशनल नंबर नहीं है, बस इतना ही है रेशनल नंबर में। उसके बाद में इरेशनल नंबर पर फिर आते हैं। उसके बाद हम सिखाएंगे आपको फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि कोई भी परमेय संख्या, हम दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है, यानी कि परमेय संख्याओं का ऐड, परमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई, परमेय संख्याओं का गुना, परमेय संख्याओं का भाग। तो इस तरह से जब हम आपको एक्सरसाइज में यानी कि प्रश्नावली में लेके चलेंगे, जब आपके मैथ्स के बुक में लेके चलेंगे, बहुत ऐसे हम क्वेश्चन लेके हम आएंगे आपके पास, उसको मैं करके दिखाऊंगा और आपसे भी करवाऊंगा। आपको उसके बाद में होमवर्क भी मिलेगा करने के लिए, कि जैसे जो चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, लेकिन वो चीज़ क्या होगा, बाद में होगा। इससे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जब तक हमारा पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो काम हम स्टार्ट नहीं कर सकते। यदि हम स्टार्ट करेंगे भी तो मुझे पूरा यकीन है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब क्या है कि समझाने के बावजूद भी उतना बढ़िया से नहीं समझेंगे। और आपका ऑल कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो उसके बाद मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से उसको समझेंगे। उसके बाद में आपको होमवर्क दिया जाएगा करने के लिए, आप उसको आसानी से करेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे कि मान के चलिए कि रेशनल नंबर पर एक बार और चर्चा कर रहे हैं। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे कि मान के चलिए कि एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए अपरिमेय संख्या को, जैसे कि 1/√5 है, 2/1 + √3 है, √5 + √2 1 - √3 है, 2√5 + 3√7 अपॉन √5 - √7। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है, अभी मैं सर्च पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि करनी पर चर्चा कर रहे थे, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये सर्च में आ जाएगा, यानी कि करनी में आ जाएगा। करनी, ये करनी एक मैथ होता है जिसको हम इंग्लिश में सर्च बोलते हैं। आप ये जो 1/√5 है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। आपको मैं बताता हूं इसको सिंप्लीफाई, यदि आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए, सिंप्लीफाई, यदि आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? जैसे कि 1 + √3 अपॉन 1 - √3, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए आपको, तो क्या करेंगे आप? इसके लिए मुझे सर्च का रूल बताना पड़ेगा। सर्च का रूल तो पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको ये एक और चीज और बताना चाहता हूं। इसमें क्या होता है, इसको सॉल्यूशन करने का, जैसे इस तरह के अपरिमेय संख्या, इस तरह के
यदि आपके पास इरेशनल नंबर आ जाएगा तो उसको सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए, एक्स्ट्रा नॉलेज है, यदि आपके पास आ जाए तो इसको करने का एक ही सिस्टम है। रूल क्या है इसका? इसका रूल है रेशनलाइज द of the यहां पर थोड़ा सा जगह नहीं था, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अपरिमेय संख्या ये है, लेकिन यहां पर क्या है कि डिनोमिनेटर जो है यहां पर जो देखा जा रहा है ये क्या है कि इंटेजर नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर यहां पर इंटेजर नंबर नहीं है और नोमरेटर यहां पर इंटेजर नंबर है, तो भी इसको इरेशनल कहा जाएगा। लेकिन कभी भी आपका कोई भी सर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन यदि डिनोमिनेटर में रूट में होगा, यानी कि सर्ड्स फॉर्म में होगा, किसी भी अपरिमेय संख्या यानी कि किसी भी इरेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का रिप्रेजेंटेशन यदि सर्ड्स फॉर्म में होगा तो उसकी टेक्नोलॉजी है ये रूल कि आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि परिमेयकारी करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, इंटेजर नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी कि 1 + √3 है, अभी ये क्या है, इंटेजर नंबर नहीं है, इंटेजर नंबर ये नहीं है, इंटेजर नंबर नहीं है, इंटेजर नंबर नहीं है, इंटेजर नंबर नहीं है, यानी कि इसको आपको इंटेजर नंबर बनाना है। रेशनलाइज का ये मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज बनाना है, यानी कि परिमेयकारी बनाना है, यानी कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, इंटेजर नंबर में कन्वर्ट करना है आपको। तो वही है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर जैसे कि इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या के हर को अपरिमेय संख्या के हर को परिमेयकारी बनाना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, इसका टेक्नोलॉजी है कि डिनोमिनेटर में जो भी है इसको क्या करना है आपको, नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इंटू करना है आपको। ये सिस्टम है, जैसे कि 1/√5 है तो आप नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इसको इंटू कर देंगे, √5 × √5, तो क्या हो जाएगा, √5 ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। यानी कि आपको कहेगा 1/√5 को सिंप्लीफाई करने के लिए तो आपको क्या करना है, √5/5 आ जाएगा। यदि आपको सर्ट इसको कहा जाए कि √5/5 है, यदि इसको कहेगा कि करनी को हटाएं, यानी कि सर्ट्स को क्या करना है, सर्ट को क्या करना है, उड़ाना है, इसको हटाना है, इसको एक्सपोनेंट में, यानी कि चेंज इनटू एक्सपोनेंट, आपको सर्ट्स को क्या करना है, एक्सपोनेंट में चेंज करना है। सपोज दैट, ऐसी कल्पना कीजिए, हो सकता है आपसे कोई पूछे, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कहेगा चेंज इनटू एक्सपोनेंट ऑफ सर्ट्स, ऐसा क्वेश्चन, चेंज इनटू एक्सपोनेंट्स ऑफ सर्ट्स, यानी कि सर्ट्स को आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बताया गया था कि ये जो करनी घात है, सर्ट्स पावर है, ये क्या होगा, ये जो नंबर दिख रहा है आपको रूट के अंदर, ये 5 नंबर जो है आपको, इसका जो पावर है, अभी पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब 5⁻1 और 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये सर्ट्स पावर, यानी कि 5⁻1/2,
यानी 5⁻1/2 अपॉन ये आ जाएगा आपको 5। तो उसके बाद में आप यहां पर देखिए कि ये जो है आपको बेस और ये बेस इक्वल है। आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो आप यहां पर कर सकते हैं 5⁻1/2 माइनस 1। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1। अब इसको सॉल्व कीजिए 5, और एक्सपोनेंट में भी एक आप कैलकुलेशन करेंगे फ्रैक्शन का, यानी कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से आप माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, यानी कि एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को आप ऐड करते हैं। यानी कि फ्रैक्शन का जो ऐड करने का जो रूल है वो है फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि 2 और 1 का आप एलसीएम निकालते हैं, 2 आएगा। उसके बाद में 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, क्वोटेंट जो भी आएगा उसको नोमिनेटर से इंटू किया जाता है। तो ये 1 और ये माइनस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, क्वोटेंट 2 आएगा, और 2 को 1 से इंटू करेंगे, 2 1 जा, तो क्या हो जाएगा, अब 1 - 2 वही आ गया जो इंटीजर नंबर का आपको बताया गया था आपको कि एक इंटीजर नंबर को दूसरे इंटीजर नंबर से माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर 2 और 1 है, दोनों का डिफरेंस साइन है। डिफरेंस साइन में क्या होता है, माइनस तो होता ही है, लेकिन ज्यादा नंबर का जो साइन होता है वो आएगा। इसका मतलब -1 आएगा, -1/2। तो 5 क्या आ जाएगा, -1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 1/√5 है, इसको यदि सिंप्लीफाई करना है, सर्च में करना है, तो यहीं तक आंसर हो जाएगा। यदि आपको सिंप्लीफाई करना है तो यहीं तक आंसर हो जाएगा। यदि आपको कहा जाए कि चेंज इनटू एक्सपोनेंट ऑफ सर्च, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि करनी को हटाना पड़ेगा, सर्च को हटाना पड़ेगा। उसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जो आपको बताया गया है, उसी तरीके से आपको इस टाइप का, इसके अकॉर्डिंग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको सिंप्लीफाई करना है ऐसे ही, और सबको आपको एक्सपोनेंट में ऐसे ही चेंज करना है। उसके बाद हम चलते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 टर्म में आ जाता है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यानी कि ये इरेशनल नंबर है और ये क्या है, 1 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 1 इंटीजर नंबर के फैमिली में आता है। इंटीजर नंबर का जो ग्रुपिंग होगा उसमें आ जाएगा, आपको देखिएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, इंटीजर नहीं है। अगर 3 का पूरा अगर स्क्वायर रूट निकल जाता है तो आप इसको भी इंटीजर नंबर कह सकते हैं, लेकिन √3 का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा। इसका मतलब यही है कि ये जो है इंटीजर नंबर नहीं है। जब इंटीजर नंबर नहीं है और आप इसको इंटीजर नंबर को इसको ऐड करते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, नॉन इंटीजर नंबर कहेंगे आप। जो इंटीजर नंबर नहीं है, नॉन इंटीजर नंबर है, इसको ऐड करेंगे तो ये जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन 1 + √3 है, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये भी इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है। अब इसका सिंप्लीफाई मैं बताऊंगा कि इसका टेक्नोलॉजी क्या है। ये तो समझ गए होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि ध्यान से आप देखिएगा तो बिल्कुल समझ में। जब भी आपको लगे कि दिमाग से निकल रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा फिर देख लीजिएगा। जितने बार आपको दिमाग में से निकले, कभी भी आप वीडियो निकाल के देख लीजिए, आपको दिमाग में आ जाएगा पूरा। उसके बाद में जैसे मैं इसका सिंप्लीफाई आपको सिखाता हूं, जैसे कि आपका 2/1 + √3, ये आपका कोई क्वेश्चन है और आपको कहा जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया, यानी कि हिंदी मीडियम में लिखा रहेगा सरल करो। आपको सरल करना है। इसको कैसे करेंगे, तो इसका टेक्नोलॉजी है कि कभी भी 2 टर्म में आ जाए, डिनोमिनेटर कभी भी 2 टर्म में इरेशनल नंबर के रूप में यदि आ जाए आपके पास, रिप्रेजेंटेशन इसका 2 टर्म में होगा, लेकिन ये इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन 2 टर्म में होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्लस देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, प्लस का जो अपोजिट होता है साइन क्या होता है, माइनस। यानी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। जैसे कि साइड डिफरेंस में जब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आप करते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो 6 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, 6 क्लास 7 क्लास से, ये मतलब 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का ये मतलब होता है कि जिसके एक्सपोनेंट में 1 होता है, जिसके एक्सपोनेंट में 1 होता है उसको रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो लीनियर इक्वेशन में जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं 1 वेरिएबल का, यानी कि
एक्स में अगर इक्वेशन है तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, वाई में इक्वेशन है तो वाई का वैल्यू निकलेगा, टी में इक्वेशन है तो टी का वैल्यू निकलेगा, जेड में इक्वेशन है तो जेड का वैल्यू निकलेगा। जिसमें वेरिएबल होगा, यानी कि इक्वेशन आपका जिस टर्म में होगा, जिस वेरिएबल में होगा उसका वैल्यू निकलेगा। तो उसमें आप देखे होंगे कि कभी साइड डिफरेंस करते हैं। साइड डिफरेंस क्यों करते हैं? उसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करते हैं, और लाइक टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट यदि लेफ्ट में है और एक राइट में है तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट वाले कांस्टेंट को राइट में कन्वर्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, प्लस होता है इधर से लेफ्ट से, अगर माइनस लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव को अगर लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। उसी प्रकार से राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी अलजेब्रिक टर्म हो, कोई भी आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण का कोई भी पद हो। आप टर्म को हिंदी मीडियम के बच्चे पद समझ सकते हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, एक पदी व्यंजक। व्यंजक को एक्सप्रेशन बोलते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी कि बीज गणित का जो टर्म आता है उससे जो बनता है वो बीजीय व्यंजक बनता है। उसी प्रकार से इसी टर्म में जिस प्रकार से ये यहाँ के रिप्रेजेंटेशन सर्च में है, अगर इसी चीज को हम वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक टर्म आएगा तो उसका नाम हो जाएगा अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन को किस तरह से सोल्व किया जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो सर्च है, इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप कैसे करेंगे। चलिए आते हैं। उसके बाद अभी आपको बताया गया था कि ये जो साइन प्लस देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस देख रहे हैं, यहाँ माइनस देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस देख रहे हैं, आप इसका साइन चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज करेंगे और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। एक एग्जांपल इस चीज को समझाने के लिए मैं ले रहा हूं, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि 4/10 है, ये क्या है, कौन सा फ्रैक्शन आएगा, इस एक प्रकार का होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। जैसे कि इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 है। अब इसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि समतुल्य भिन्न। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको समतुल्य भिन्न समझेंगे, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है 2/5 है, ये एक ऐसा भिन्न है, एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसको लोअर से लोअर टर्म में इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर में आ गया। प्राइम नंबर में आ गया तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे 2 और 5 दोनों कैंसिल हो जाए, जिसके कारण ये छोटा रूप में नहीं आएगा। ये इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको बड़े से बड़े रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहते हैं इस चीज को समझाने के लिए, बच्चों को और भी अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि 2/5 है, 2/5 है, इसको क्या करते हैं, 1/1 से इंटू करते हैं तो चेंजिंग तो होगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं, कभी 2/2 से इंटू करते हैं, 2/5 इंटू 3/3 से इंटू करते हैं, 2/5 इंटू 4/4 से इंटू करते हैं, 2/5 इंटू 5/5 से इंटू करते हैं, 2/5 को 6/6 से इंटू करते हैं, 2/5 को 7/7 से इंटू करते हैं, 2/5 को n इंटू n से इंटू करते हैं। ये इन्फिनिटी हो गया। आप इसको बड़े से बड़े फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, बदल सकते हैं, बड़े से बड़े रूप में इसको लिख सकते हैं, और जितना भी इसका रूप बनेगा बड़ा से बड़ा रूप क्या हो गया, यहाँ पर ये 4/10 हो गया, यानी 4/10 हो गया, 6/9 6/15 हो गया, 8/20 हो गया, 10/25 हो गया, 12/30 हो गया, 14/35 हो गया। तो ये जो 35 जो है, 14/35 है, ये 12/30 है, 10/25 है, 8/20 है, ये 6/15 है। ये क्या है, यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यही है समतुल्य भिन्न। बच्चों के स्कूल में मैथ्स में 4th क्लास में भी, 5th में भी, 6th में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, और इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स वाला भी आता है। यहाँ की ब्लैंक्स कर दिया, खाली जगह कर दिया ऐसे, जैसे कि 2/5 इंटू ऐसे, उसके बाद 3 डॉट कर दिया, इक्वल टू यहाँ पर
6/15 कर दिया। अब बच्चे को फिल इन दी ब्लैंक्स, क्वेश्चन आ गया फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें क्या आएगा? तो बच्चे सोचते क्या आएगा, तो यहां पर सीधा सा करो, यहां पर डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब नॉमिनेटर में भी 3 होगा, तो यहां पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ, ये सब क्या है, बहुत ही बेसिकली चीज है। ये चीज का जब नॉलेज होता है, इसी चीज का नॉलेज लेकर के बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसका जो रूल है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये सर्ट्स में काम करेगा। आपको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इंटू करना है। इससे पहले भी 1/√5 में किया गया था, यहां भी वही काम करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा ये बेसिक ले लिया, ताकि सर्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सॉल्यूशन को ठीक तरह से समझेंगे। अब देखिए 2/1 + √3 है। उसके बाद क्या करना है आपको, क्या बताया गया था, जितना भी डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है साइन, सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। 1 है 1 रहेगा, √3 का √3 रहेगा, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - √3 हो जाएगा। 1 - √3 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको नॉमिनेटर से 1 - √3 नॉमिनेटर से इंटू कर देंगे, और डिनोमिनेटर को भी 1 - √3 से इंटू कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 × 1 - √3 आएगा। उसके बाद में फिर 1 + √3 × 1 - √3 ये आ जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, इंटू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा आपको। अलजेब्रा का जब इंटू सीखेंगे तो उसमें आपको ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। हालांकि अलजेब्रा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं अभी एक ही फॉर्मूला लिया हूं इस सर्ट्स को समझाने के लिए। देखिए ये चीज आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर इसको a सपोज करते हैं, इसको b सपोज करते हैं, ये 3 है, b सपोज करते हैं, इसको a सपोज करते हैं। यही चीज है यहाँ पर, यहाँ भी ये a है और ये b है, तो ये किसके फॉर्म में है, ये आपको सोचना है। देखिए a + b × a - b, a + b × a - b में रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कहां पर, इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला के इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि a² - b² के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ऊपर गुना करेंगे, 2 को 1 से इंटू करेंगे, 2 × 1 = 2, और ये देखिए माइनस है, √3 का साइन क्या है, माइनस है, और ये प्लस है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस। 2 को √3 को इंटू करेंगे, आपको मैं सर्ट्स का इंटू सिखाऊंगा, उसमें पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं बेसिक ले रहा हूं। देखिए 2 और √3 को इंटू करते हैं, तो ये 2 √3 क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, हर चीज में रीजन होगा। यहाँ पर क्या है कि ये √3 आप देख रहे हैं, इसका सर्च पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब √3 है, और यहाँ पर 2 है। ये दोनों अलग अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को इंटू करेंगे तो इसका ये प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या होगा, 2 √3 को क्या कहेंगे आप, इरेशनल नंबर कहेंगे, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट जो आएगा आपका इरेशनल नंबर होगा। इसको इंटू के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया गया है, सिर्फ इंटू का साइन हटा दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि बीच में सेंटर में जब दो संख्याओं को गुना करते हैं, 2 नंबर को इंटू करते हैं, तो कभी कभी अनलाइक टर्म में आता है, यानी कि दोनों टर्म अलग अलग टर्म में आता है, तो उसको हम इंटू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंटू का साइन हम नहीं लिखते हैं। वी कैन नोट राइट साइन ऑफ इंटू, सेंटर में हम इंटू का साइन नहीं लिखते हैं और उसको इंटू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से 2 √3 हुआ। इसका यही रीजन हुआ कि ये अलग टर्म का है, ये अलग टर्म का है, यानी कि अनलाइक टर्म है। कौन सा टर्म है, अनलाइक, अनलाइक टर्म, इसको आप अनलाइक टर्म कहेंगे। अनलाइक सर्ड्स भी कह सकते हैं, अनलाइक सर्ड्स, अनलाइक सर्ड्स, अनलाइक सर्ड्स। तो यहां पर आ जाएगा 2 × 1 = 2 माइनस 2 √3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a + b × a - b, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, ऊपर इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते इसको, यदि आप कॉमन लेंगे फिर ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसको आप इंटू कर दिए हैं, कुछ नहीं करना है, 2 - 2 √3। उसके बाद में
आपको क्या करना है, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ये रूट आप देख रहे हैं, ये रूट है, इसका वैल्यू 1/2 होता है। अक्सर ये 2 के साथ में रूट का वैल्यू 1/2 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। यानी कि जब इस रूट को जैसे ही उड़ाएंगे, हटाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, यानी कि 3 to the power 2 इंटू 1/2, यानी 3 to the power 2/2 लिख दीजिए या 2 इंटू 1/2 लिख दीजिए, दोनों का सेम होगा। अब इसका मतलब ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा 2, अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ये देख लीजिए, इसको इंटू करने का कोई लाभ नहीं है, बाद में जाके कैंसिल करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 2 - 2√3 अपॉन 2 आ गया। अब देखिए -2 आ गया डिनोमिनेटर में, इसीलिए यहाँ पर 2 दोनों टर्म में है, इस टर्म में भी 2 है, इस टर्म में 2 है। आप 2 को कॉमन लेंगे तो 1 - √3 हो जाएगा। उसके बाद में डिनोमिनेटर में -2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस को प्लस को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -1 - √3, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इंटू करके -1 और प्लस √3, यानी कि √3 + 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से दोनों में लिख सकते हैं, -1 - √3 और माइनस इसको इंटू करेंगे तो √3 + 1, या तो √3 + 1 आंसर लिख दीजिए, ये आंसर लिख दीजिए, और नहीं तो ये आंसर लिख दीजिए। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करते हैं। ये सर्च को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये सिंप्लीफाई करने का मैं आपको इसका स्टेप बता रहा हूं, किस तरह से कौन सा स्टेप बनता है, किस तरह का नियम हम लगाते हैं, किस तरह का सिस्टम हम इसमें यूज करते हैं। उसी प्रकार से हम जिस प्रकार से इसको किया गया है, उसी प्रकार से आप सारे शॉर्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये 3 फ्रैक्शन, यहाँ पर ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपको एक प्रकार से होमवर्क में ही दिया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप ये फ्रैक्शन को आप करके देखिए, एक बार अपने माइंड को यूज करके देखिए। और इसका सिस्टम मैं बता चुका हूं, इसका सिस्टम यही होगा कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने का जो सिस्टम होता है वो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होने के बाद में क्या हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा, यहाँ पर √5 + √7 हो जाएगा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से इंटू करके। उसके बाद जिस तरह का यहाँ पर बताया गया है उसी प्रकार से यहाँ पर कीजिए। हमें पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे। तो देखिए, एक चीज को समझाने के लिए अभी मैं समझा रहा था, रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या से संबंधित, ये सारे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इसको आप अपरिमेय संख्या तो कहते हैं, लेकिन इसको आप क्या कहेंगे, सर्ट्स भी कहेंगे, क्योंकि सर्ट्स आएगा। अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे यानी कि इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो आपको सर्ट्स भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट्स का सोल्यूशन आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, कोई सर्ट से आ जाए आपके माइंड को चेक करने के लिए, तो आप उस समय कैसे करेंगे, इसी प्रकार से आप करेंगे। तो हमें आशा है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, और इसी तरह से और भी अच्छे तरीके से और भी बहुत सारा चीजें बताएंगे। अब मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा आपको फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 2 इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, उसके बाद में 2 इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजों फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन होगा हम फिर आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस करते रहे, और भी मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर पर निकालिएगा। मैं सर्ट्स बताया हूं तो सर्ट्स से रिलेटिव और भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, √3 + 5 - 2√3 अपॉन 1 - √5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद में √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये फोर्थ क्वेश्चन है।
तो इसको कीजिएगा आप। यदि थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रकार का डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें। और अगर अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो बिल्कुल दिल से लाइक कीजिएगा, बिल्कुल। यदि आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो लाइक मत कीजिएगा। अगर वास्तव में हमारा एक्सप्लेन, हमारा मार्गदर्शन, हमारी बातें जिस प्रकार से आपको समझाया गया है थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुस्कुरा के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि कोई भी नए से नए वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचेगा। नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, आप कैसे जानेंगे कि हमने क्या बताया। और भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक को लेके हम आएंगे आपको, बहुत ही अच्छा बेसिक लेके। यानी कि हमारा टारगेट है कि ये 2-3 महीने में, अब जो लॉकडाउन के कारण अब संभावना जो है, कम से कम जुलाई के बाद ही स्कूल खुलने की संभावना है, जुलाई या अगस्त सितंबर ऐसे ही, क्योंकि ये वायरस धीरे धीरे फैलता जा रहा है। हो सकता है कि बच्चों को दिसंबर तक घर पर बैठ के पढ़ना पड़े, लेकिन हम दिसंबर तक बेसिक को लेके नहीं जाएंगे। हमारा टारगेट है कि मई और जून, ये मई और जून में पूरा बेसिक, पूरे मैथ का बेसिक क्लियर कर देंगे। और उसके बाद हम जुलाई से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एग्जाम होगा, या मार्च में भी एग्जाम होगा। उसके बाद देखिएगा कि आपको मैथमेटिक्स में कैसा फीलिंग कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपके क्वेश्चन क्या वास्तव में इजी लग रहा है कि नहीं, मैथमेटिक्स आपको इजी लग रहा है कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए।